मैंने अभी एक स्टैट देखा है कि 2025 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 16 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिनमें से 3 जीते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि 3 कौन से जीते हैं। मेरे ज़हन में एक वो साउथ अफ्रीका वाला मैच आ रहा है, उसका ट्राई नेशन सीरीज़ का। उसके अलावा कौन से मैचेस हम जीते हैं? लास्ट हम साउथ अफ्रीका में जीते, वो तो दिसंबर का मंथ था। अगर उसके कोई लास्ट 2 मैचेस ज़बरदस्ती घुसा लिए हैं तो वो एक अलग बात है। वो होता है ना, बंदा कहता है यार एक बुरा लग रहा है, 2-3 तो कम से कम कर दो। न्यूजीलैंड की टीम ने 2019 से ऑनवर्ड्स कोई 20-25 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 2-3 आ रहे हैं बस, बाकी सारे जीते हैं। हमारी तरफ एक साल में 16 मैचेस हो गए हैं, ठीक है, इस स्टैट के मुताबिक, और हम सिर्फ 2-3 जीते हैं, 3 जीते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, हारिस रऊफ, साइम अयूब, ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर। आप साउथ अफ्रीका में आ जाएं, वहाँ पर आप जिस हिसाब किताब में जीते हैं वो आपके सामने है। विकेट्स आपको सूट कर गई, वो थोड़ा सा ना आपकी जिसे कहते हैं किस्मत आपका साथ दिया तो वो आप जीते। लेकिन अब मुझे डर ये लगता है कि जब हम इस किस्म की कोई बड़ी सीरीज़ जीतते हैं तो हम बुनियादी तौर पर प्लेयर्स की जगह पक्की कर रहे होते हैं और वो फिर मसाइल का शिकार होते हैं। आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, न्यूजीलैंड से आप 3 मैचेस की सीरीज़ तीनों हारे हैं, जबकि आप जीत सकते थे। ये न्यूजीलैंड की 20वीं टीम है यार, उनके मेन प्लेयर्स कुछ आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उनके नए बॉलर्स आकर आपको रगड़ा लगा कर चले गए। आपकी बैटिंग में वो जिसे कहते हैं जान ही नहीं नज़र आई। और मैं हैरान हूँ कि यार थोड़ा सा गेंद मूव किया तो बस ठुस हो गए आप। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, एक तो न्यूजीलैंड से आप हारे बेन सीयर्स को, और भैंस क्या उसको 10 विकेटें दे दी हैं, वो 2 फाइफर ले गया, वो मैन ऑफ द सीरीज़ ले गया। 3 आप वहाँ पर आ रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में आप कोई मैच नहीं जीते, आप होस्ट थे। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो भैंस की आंख सबसे पहले बाहर होने वाली टीम आप थे। होस्ट नेशन सबसे पहले बाहर हुई। 19 को टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, 23 को आप बाहर हो गए, ऊपर से 13 अरब लगाया वो अलग से। चैम्पियंस ट्रॉफी में आप कुछ नहीं जीते। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप सिर्फ एक मैच जीते, साउथ अफ्रीका वाला। ये 3 जो जिसमें से 2 मेजर इवेंट्स हैं, या एक आईसीसी का इवेंट है, एक ट्राई नेशन सीरीज़ है, एक बायलैटरल सीरीज़ है, उन 3 में आपने टोटल मिलाकर 1 मैच जीता है। पिछले 3 मतलब ये जो लास्ट आपने 3 खेले हैं ना इवेंट्स, ये उनका हाल है कि आपने सिर्फ 1 ओडीआई मैच जीता है। उससे पीछे आप साउथ अफ्रीका में जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, जिम्बाब्वे को उसकी जीत हार क्या बंदा मैटर करे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सर, ना आपकी बैटिंग चल रही है ना आपकी बॉलिंग चल रही है। आपको आपका ना जिसे कहते हैं सारा सामान ही तितर बितर हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रही है। आपका बेसिकली वो वाला हाल हुआ है कि आप रात को खाना खाने बाहर गए, वापस आए, आपके घर में डकैती हो गई है, हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि चोर क्या लेकर गया है, क्या छोड़ कर गया है। आपका ये वाला हिसाब चल रहा है। आप बुनियादी तौर पर आप वो वाला काम कर रहे हैं कि यार जो चारा जानवरों को खिलाया जाता है, आप सोच रहे हैं कि अगर वो कुछ टाइम के लिए इंसानों को भी खिला दें तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अबे होगी भाई, क्यों नहीं होगी? आप अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते। आपकी बैटिंग लाइन फट्टा विकेटों के ऊपर नहीं चलती भाई। न्यूजीलैंड की जिसे कहते हैं डांस कराने वाली पिचेस के ऊपर उसने क्या चलना था जब वो आपकी फट्टा विकेटों के ऊपर नहीं चली है। चैम्पियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन सीरीज़, इधर जाकर देख लें। एक तो आपकी बैटिंग में जान नहीं है आपका। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका साइम अनफिट हुआ है, आपका फ़खर नहीं है, आपको ये नुकसान हुआ, आपका नंबर 3 सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। आप कभी बाबर को ऊपर कर देते हैं ओपनर, कभी उसको नंबर 3 पर खिला देते हैं। आपको उसको एक देना चाहिए नंबर 3, बात ख़त्म। ओडीआईज़ के अंदर और प्लस इन टेस्ट क्रिकेट, T20s के अंदर बाबर को भी मत लेकर आए। आपने T20 के अंदर बाबर को लेकर आना है तो उसकी बैटिंग के ऊपर पहले काम करें। अच्छा, ये प्रॉब्लम। नंबर 4 इतना क्रूशल स्पॉट है। एक आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने नंबर 4 का पड़ा हुआ है। नंबर 4 के ऊपर आपका मोहम्मद रिजवान आता है जो कि 1 साइडेड प्लेयर है, लेग साइड का। वो घुटना रख के लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्करों में होता है। कोई बॉल उसकी आर्क में, रेंज में आ गई, लग गई, वेल एंड गुड, ना लगी तो वो ऊपर चढ़ा देगा, जैसे उसने न्यूजीलैंड में किया है। आपके सामने न्यूजीलैंड में वो किस तरीके से आउट हुआ है, स्पेशली लास्ट 2 मैचेस देख लें, तीसरा और दूसरा। तो नंबर 4 पे आपका रिजवान बिल्कुल ही समझ नहीं आता। आगा सलमान 5 पे आता है, वो ठीक है, उसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आपको आप 6ठे नंबर पर तैयब ताहिर को खिला रहे हैं।
अब तैयब ताहिर को आप छठे सातवें नंबर पर खिलाकर उसका कैरियर ही ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो तो नंबर 4-5 का बैट्समैन है, वो छठे सातवें नंबर पर क्या करेगा आकर। अब उसके आपको जो 30-35 आ रहे हैं वो आपके लिए एडिशनल बोनस है मेरे हिसाब में। तो आप उसको गलत नंबर पर खिला रहे हैं, लेकिन अब कुछ सुने तो तब है। ऑलराउंडर्स का आपको काल पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स खिलाने चाहिए। फ़हीम अशरफ है और खुशदिल शाह है, वो दोनों जो हैं वो बीपीएल की परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में तो आ गए हैं, लेकिन वो टीम में आने के बाद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। खुशदिल शाह को आप खिला ही नहीं रहे ओडीआई क्रिकेट, वो मुझे नहीं समझ में आई। आप फ़हीम के साथ गए हैं, अब फ़हीम ने भी एक मैच में बेहतर खेला है, दूसरे मैच में फिर विद द बैट वो कुछ नहीं कर सका, विद द बॉल भी वो उसको विकटें लेनी चाहिए, वो विकेट्स भी नहीं ले सका। इकॉनमी कदरे बेहतर, उसका क्या करें, अचार डालें। अच्छा बॉलिंग में आ जाए, आप नसीम शाह की बॉलिंग उठाकर देखें, वो पता नहीं कितने साल हो गए हैं वो मैच विनर बॉलर ही नहीं अभी तक बन सका। वो जो हमारा जिलेट शाह है ना, नसीम शाह, बस वो क्लीन शेव करके पापा की परी क्यूटी बन के आ जाता है, बॉलिंग कर रहा होता है, गेंदे घुमा रहा होता है, अभी तक वो मैच विनर बॉलर नहीं बन सका। शाहीन की बॉलिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है, डींगी चब्बी पिचकी हुई। हारिस रऊफ को देख लें, आपने नया लड़का आकिफ ट्राई किया है, उसको टाइम लगेगा। अब मैं नए टैलेंट का क्यों कह रहा हूँ आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के किसी परफॉर्मर को उठाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आएंगे तो वो इमीडिएटली परफॉर्म करना शुरू कर देगा। गैप बहुत ज़्यादा है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी में, इंटरनेशनल क्रिकेट की क्वालिटी में। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी वाले को तमाम तर स्किल सेट टैलेंट जो भी उसके पास है वो होते हुए जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा वहाँ पर उसको नया टाइम लगेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने नए लड़कों को टाइम देना पड़ेगा। आते साथ कोई परफॉर्म नहीं करने वाला, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। किसी की बहुत ही किस्मत धनी हुई तो वो परफॉर्म कर जाएगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, वो आप करते नहीं हैं। आप उस्मान खान को आपने पहला मैच खिलाया, उसने आपको 80+ रन की अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप लगा कर दे दी, फिर उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, आपने इमामुल हक को बीच में घुसेड़ दिया। इमामुल हक को, चलो दूसरा मैच तो इंजरी की वजह से था, तीसरे मैच में इमामुल हक क्या कर रहा है भाई? तीसरे मैच में तो उस्मान फिट था, आपने उस्मान को कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर बैटिंग करवाई है, तो इसका मतलब है वो फिट था तो वो बैटिंग करके गया। तो अगर वो फिट था तो उसको तो ओपनर आना चाहिए था, आप उसकी जगह इमाम को खिला रही हैं। आपकी ये दो नंबरियां भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो एक तो आपकी बैटिंग जिसे कहते हैं उसमें वज़न नहीं है, आपकी टेक्निक तो बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। आपके जो बैट्समैन हैं वो बेसिकली यूँ समझें कि खुले स्टांस के साथ डिफेंड कर रहे होते हैं गेंद को, ठीक है। जबकि टेक्निकली आपको, अगर आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन हैं तो आपकी जो ये चीज़ है ये लाइन ऑफ द बॉल होनी चाहिए, ताकि आपका बल्ला बिल्कुल सीधा आए गेंद के ऊपर। जब आप यूं करके ये कोनी आपकी इस तरफ मिड विकेट की तरफ जा रही है और आप यूं करेंगे तो फिर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका एज लगेगा और आप स्लिप या कॉर्ड भी एंड होंगे। वही आपके साथ हो रहा है इस सीरीज़ में। बाकी अन्यवा शॉट मारने के चक्करों में भी आप आउट हो रहे हैं, वो रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रही कि ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जिसमें आप इतना अन्यवा कूटने के चक्करों में हैं। सीरियसली स्पीकिंग, अब तैयब ताहिर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा मैच आप हार चुके थे तो भैया तू अपने आराम से बैटिंग कर, उसको पता नहीं क्या जल्दी थी मारने की। वही ना, मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं है ना, गेम प्लानिंग है कोई नहीं, गेम अवेयरनेस कोई नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ कोई नहीं है, फिनिश ही नहीं कर पाते आप। आपका जो प्रीमियम बैट्समैन है वो 50 करता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ अब कंफर्म हो गई है कि बाबर आजम आपको 50-60 तो कर देगा, बाबर आजम आपको फिनिश नहीं करके दे सकता। उसका टेम्परामेंट नहीं है, उसके अंदर वो मटेरियल नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो आपको फिर उसकी इनिंग के इर्द गिर्द भी तो कुछ प्लान आउट कर लेना चाहिए ना। अब तक आपको यही नहीं समझ में आई, हमें बाहर बैठे आ गई कि आपको बाबर, अब ये जो लोग कह रहे हैं बाबर को निकाल दो, नहीं बाबर को निकालो नहीं भाई, बाबर को निकालना इज़ नॉट द सोल्यूशन। बाबर की इनिंग्स के इर्द गिर्द कुछ पुट अप कर लो। ए प्लान नहीं वर्कआउट कर रहा, बाबर मैच को डीप नहीं लेकर जा पा रहा, बाबर मैच को फिनिश नहीं कर रहा, तो यार कोई फिनिशर को देखो ना, बाबर की इनिंग्स के साथ कुछ बिल्डअप कर लो, वो नहीं आप कर पा रहे। आपकी बॉलिंग में ये मसाला है कि आपकी बॉलिंग एक जगह के ऊपर बॉल ही नहीं कर पाती। आपके जितने फास्ट बॉलर मैंने देखे हैं अभी तक, वो एक जगह के ऊपर 3 इकट्ठी गेंदें नहीं फेंक सकते, 3 इकट्ठी। एक फेंक लेंगे दूसरी पैड्स के ऊपर, तीसरी शॉर्ट बॉल कर देंगे। वो अलग ही लेवल के ऊपर जिसे कहते हैं ना वैरायटी निकालने के चक्कर में होते हैं। इतनी तो औरतों के सूट की वैरायटी नहीं आती भाई, दिवाली ईद शबरात इसके ऊपर, जितनी ये निकाल कर बैठे हुए हैं वैरायटियाँ अपनी गेंदों के ऊपर।
और इनकी मनपसंद गेंद जो है ना हमारे फास्ट बॉलर्स की, वो है पैड्स पर कराओ। पता नहीं क्यों अगले विकेट छोड़कर खेल रहे होते हैं फिर भी उनके पैड्स पर कराओ। अबे भाई विकेट छोड़कर खेल रहा है, पैड पर लग भी गई तो एलबीडब्ल्यू नहीं मिलने वाला। ये पैड्स पर खिला खिला के अगलों को सेट कर देते हैं। सुफियान मुकीम थोड़ा बेहतर नज़र आया है। सुफियान मुकीम अब वो चूँकि रिस्ट स्पिनर है, चाइना मैन है, तो उसको अपना कंट्रोल मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मुश्किल बॉलिंग होती है भाई, ठीक है ना। ये जो सुफियान करता है, कुलदीप करता है, ये चाइना मैन या ये रिस्ट जो है बॉलिंग, ये मुश्किल होती है यार, ये इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। तो आज सुफियान को थोड़ा सा ना, क्योंकि सुफियान कभी कभार बीच में टिप्पा मार जाता है, हाफ ट्रैकर दे जाता है, तो वो जारी बात है फिर वो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। तो यार आपका ना ओवरऑल ही जैसे कहते हैं सांचा बिगड़ा हुआ है। फील्डिंग में आप दुनिया की थक्कड़ तरीन फील्डिंग साइड है। अच्छा ये क्या है ना, आपसे बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, फील्डिंग में कुछ कर लो। फील्डिंग में तो आपका मतलब आप दुनिया की बोगस तरीन साइड है। 30 यार्ड के अंदर आपकी तरफ खेल कर अगले सिंगल ले लेते हैं यार। 30 यार्ड में आप खड़े ही कितने दूर होते हैं बैट्समैन से, अगले आपकी तरफ शॉट खेल के सिंगल ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बाय द टाइम ये गेंद तक पहुंचेगा हम अपने अपने घरों को पहुंचे हुए होंगे। ये वही बात है कि आप वो खेल कर उनको लगता है मर्सिडीज़ में है और आप आ रहे हैं वो दादा के ज़माने के पुराने स्कूटर के ऊपर, फट 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 फट, जो कि स्टार्ट होने में ही 10 मिनट ले लेता है। जब पुराना जैसे वो डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन फिर यार स्टार्ट होके गर्म होके कुछ ना कुछ कर लेता है। एक ये स्टार्ट तो डीजल इंजन की तरह लेते हैं, आराम आराम से लेंगे, गेंद की तरफ आएंगे, उसके बाद गेंद को उठाएंगे, यूं कर देंगे। वो भाई कम से कम जब उठा लिया तभी डीजल इंजन बन जाओ, थ्रो तो पावरफुल कर लो। आप अपने फील्डर्स की तरफ बाउंड्री लाइन से थ्रोस चेक किया करें। इतने प्यार से तो कभी रोमियो ने जूलियट की तरफ या उसकी बालकनी में फूल नहीं फेंका था भाई, जितने प्यार से तुम लोग बाउंड्री से थ्रोस फेंक रहे होते हो। उस ग्रोसरी वाले ने भी जोर लगाना होता था, क्योंकि वो नीचे होता था, जूलियट ऊपर होती थी, तो नीचे से जब वो फूल फेंकता था तो जोर लगता था। वो इनसे ज़्यादा जोर लगाकर फूल फेंक लेता था, वो जूलियट की बालकनी तक पहुंचा लेता था। इनसे गेंद नहीं पहुंचती पाई बाउंड्री से डायरेक्ट कीपर के पास, वो भी टिप्पा का कर आ रही होती है। तो ये तो हालात हैं। ये कम अज़ कम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 20, 30, 40, 50 रन जो है ना अपनी नाकिस फील्डिंग की वजह से हर मैच में दे रही होती है। और आप जाकर चेक कर सकते हैं, हाथों में इनके सिंगल्स ले रहे होते हैं अगले यार। बाकी तो छोड़ ही दो, मैं बाउंड्रीज की तरफ तो जा ही नहीं रहा, मैं बाउंड्रीज की तरफ नहीं जा रहा, हाथों में इनके सिंगल ले रहे होते हैं। दुनिया की क्रिकेट देखो, अगले हाथों में आप खेलते बाद में अगले आपके सिर पे पहुंचे होते हैं। वो बैट की जो आपकी मूवमेंट है ना, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गेंद ये किस तरफ खेलने लगा है, और वो उस जिसे कहते हैं मूवमेंट को बैट की कैलकुलेट करके तो वो उस जगह पहुंचे होते हैं जहाँ पर उनको होता है कि बॉल यहाँ पर आएगी, और बॉल एग्जैक्टली वहीं पर आती है और वो पहुंचे हुए होते हैं। आपको फंसा लेते हैं, आपको सिंगल तक नहीं करने देते, आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं कर पाते, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आप बड़ी शॉट मारने की कोशिश करते हैं, आप आउट हो जाते हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो आपकी बैटिंग में भी फ्लॉज हैं, बॉलिंग में भी फ्लॉज हैं, फील्डिंग में भी फ्लॉज हैं। फिर ऊपर से आपकी मैनेजमेंट जो है, आपका हेड कोच, आपका बैटिंग कोच, उनकी तो क्या ही बात है, उनसे बस ज्ञान पिलवा लो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बातें दिस दैट, और पल्ले कख नहीं। तो फिर 16 में से 3 ही मैच जीतोगे ना, 3 भी बड़ी बात है। किस्मत का शुक्र अदा करो, 3 भी बहुत बड़ी बात है कि किस्मत कभी कभी आपका साथ दे जाती है, आप एक आधे मैच में अच्छी बारी खेलकर तो मैच जीत जाते हैं। और ना जो आपकी क्वालिटी के हिसाब से मैं देखता हूँ ना, आप एक भी मैच ना जीत पाए, एक भी मैच। आपकी कोई प्लानिंग नहीं नज़र आती कि यार इस टीम को कैसे टैकल करना है, फलाने प्लेयर को कैसे टैकल करना है। होता है ना कि आप यार किसी बैट्समैन के अगेंस्ट कोई प्लान लेकर बॉलिंग साइड उतरती है, वो कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हर बैट्समैन को एक ही तरह बॉलिंग कर रहे होते हैं। ब्रेसवेल ने 2 छक्के मार लिए हैं शॉर्ट गेंदों के ऊपर, फिर उसको क्यों शॉर्ट बॉल कर रहे हो? फिर 4 छक्के वो और मार गया आपको तीसरे मैच में। क्यों शॉर्ट बॉल कर रहे हो जब पता है वो शॉर्ट बॉल को हिट कर रहा है, बड़े आराम से पुल मार रहा है आपको, तो क्यों दे रहे हो उसको? ये फिर देते रहे उसको शॉर्ट बॉल, वो फिर छक्के मारता रहा इनको। 150 की वो इनको मार गया 50 नीचे आकर, उसके 50 निकाल लो तो आप तीसरा मैच जीते हुए थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये बाहर बैठकर हमें समझ आ जाती हैं, इन बहन के पकौड़ों को नहीं समझ में आती।
तो भैया फिर कहाँ से जीतेंगे? फिर ठीक है, फिर ये हारते रहेंगे, मैं इनकी मैया करता रहूँगा, अल्लाह लाते खैर सल्ला। नया टैलेंट लेकर आओ, वो कम से कम जान तो मारेंगे ना। नए टैलेंट को लेकर आओ, उनके ऊपर मेहनत करो, उनको सिखाओ, और कोई बाहर की कोचेस लेकर आओ। ये लोकल इनको छोड़ दो, इनके बस का रोग ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये प्लेयर सारे बहुत अच्छे थे अपने अपने टाइम पर, कोच ये घंटा अच्छे नहीं है, घंटा बिल्कुल फ़र्क तरीन कोचेस हैं, फ़र्क। कोई होता है ना, कोई गेम प्लान देकर आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो आपको बैटिंग और बॉलिंग में नज़र आ जाता है। कोई गेम प्लान हो ना तो वो नज़र आ जाता है। पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आपको कोच ने कहा हुआ है कि आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो उसमें नज़र आ जाता है कि यार आप पार्टनरशिप बिल्ड करने जा रहे हैं। आप ऑड गेंदों के ऊपर चौका शौका लगा लेते हैं, फिर सिंगल डबल करके आपका पता चल रहा होता है कि यार अब आप पार्टनरशिप बिल्ड करने जा रहे हैं। कोई चक्कर ही इनका तो पता ही, ये सारे हवाई फायर मार रहे होते हैं, इधर बल्ला उधर बल्ला, गेंद उधर जा रही है, बल्ला इनका इधर जा रहा है। तो इस तरह पार्टनरशिप बिल्ड होती है। मैंने तो किसी के प्रेशर में नहीं सुना हमने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की। ये वो न्यूजीलैंड वाले बता रहे थे कि हमारी विकेटें गिरी हुई थी, हमने सोचा हुआ था पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, वो जो बोल रहे थे वो हमने करते हुए भी उनको देखा। हमारे वाले तो समझ नहीं आ रही कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। रिजवान के प्रेशर सुन लिया करो या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि समझ नहीं आती कि आपका कप्तान बोल क्या रहा है, और ये भी नहीं समझ में आती कि आपकी टीम इस कप्तान के अंडर कर क्या रही है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब